एजाज और पवित्रा की शादी? हाँ जी, जल्दी बाजा बजने वाला है। ना ना नहीं 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 नहीं, ये तो क्यों, किस बात पे सर, आपकी क्या राय है इस बारे में? नहीं, टीआरपी का स्टंट है ये। टीआरपी का स्टंट आप अगर मना कर रहे थे क्यों? नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। एजाज अलग ही आदमी है और पवित्रा अलग आदमी है। जो शादी हो जाएगी 2 दिन चलेगी, करने कर लो। ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लगता है कि ये शादी चल सकती है। बड़ा यार ऑप्टिमिस्ट पंडित है। आजा आप जी, आप तो बहुत भोगी है, आप क्या कहना चाहिए? मैंने भोगी नहीं, हम भोग रहे हैं। क्या कहना है जसलीन की और आपकी बात करें? जसलीन की शादी होने वाली है बहुत जल्दी। सृष्टि, आप क्या कहना चाहेंगे? रूबीना आपकी बहुत आई नो, मैं तो एक्चुअली देख रही हूँ। छोड़ने भी आई थी वो घर में। राइट, मेरे को छोड़ने भी आई थी जब मेरी एंट्री थी, एंड आई एम एक्चुअली वाचिंग दिस सीजन. Rubina प्लीज Abhinav टेल मी Philippe. व्हाट डू यू थिंक अबाउट रूबीना? I think she's playing fantastic. I think रियली? yeah, of course. Why not? See, Big Boss कैसा होता है? Showing your personality. ठीक है. Lot of people will like her, lot of people will not like her. But मैं जितना उसको जानती हूँ, मुझे पता है ये उसकी personality है. और मतलब वो मुझे ऐसी है? वो ऐसी ही है, वो ऐसी ही है. मैं हाँ. ऐसा क्यों हूँ, मैं कैसा मतलब you क्यों know हूँ? like her or hate her, but you cannot ignore her. मतलब बोल she चुकी is- है बहुत- रोने जी। ये हाँ बहुत बड़ा इत्तेफाक है कि 3 यहाँ हैं खड़े हुए, तीनों बिग बॉस में आ चुके हैं। I know. ये आपको कभी कभी कैमरे में ऐसा मिलेगा, तो इसका मजा ले लीजिए। और हमें ऐसे फुल बिग बॉस वो. तीन। हाँ. जी, एक जान के ऊपर काफी बवाल हुआ एक भाषा को लेकर कि मराठी में बोलिए, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कर्मभूमि जन्मभूमि की बात जी। देखो, हम लोग तो भाई मुंबई में पैदा हुए, तो हम लोग तो सिर्फ यानी वी लव मराठी एंड ही आल्सो। आई डोंट नो व्हाई कैसे ऐसे नहीं, कभी मैं निकल जाता थोड़ा कुछ निकल गया। मैं तो वहाँ तक नहीं पहुँचा नहीं हूँ Seriously. लेकिन कभी कभी बच्चे लोग कुछ इफेक्ट के लिए कोई उल्टा पुल्टा बोल देते। आई एम श्योर ही डिडंट मीन इट। बाहर आके माफिया मांगेगा, लेकिन कभी कभी कुछ ना कुछ निकल जाता है। कोई कुछ बोल देता है, कभी कोई पंजाबियों के लिए बोल देता है, कभी गुजराती के लिए बोल देता है। तो वी मस्ट नॉट टेक इट टू मच टू हार्ट. वो तो बचपना समझिए, सोचा, बचपना। पर हमें पता है की मी मराठी आहे आणि मला फार छान येते. मी पार्टी में जा रहा है भाई. प्यार करते हैं मराठी। निकी तंबोली और जान का कुछ हो सकता है? अब मुझे नहीं लगता, वो मैच नहीं हो रहा है. बट वो जान कुमार शानू का शायद दिल अटक गया होगा, ऐसा लग रहा है मुझे. बट वो मैच एक जोड़ी मैच नहीं होती जहाँ निकी तक. तंबोली के बारे में कुछ कहना चाहिए? तंबोली के बारे में क्या बोलूँ कि वो जो है जो बोली सही बोली. मेरे को बोला था ऐसा थोड़ी होता है, सब गलत है, मैं भी बोलूंगी रूबीना वो बाप है, रूबीना जी तो मतलब हिंदी की दुकान है मतलब. बट मैं इनकी हिंदी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, जो बहुत ही प्यार से मतलब कितनी मतलब उनको सुनने का मन करता है. जब भी बोलती है मैं अटक जाता हूँ. रूबीना जब भी बोलती है, जब उनके एक एक हिंदी का जो शब्द आते हैं, ऐसे कान को जो आराम मिलता है. ये तो हमारी मुंबईया तो आ रहा भाई, आ रहा वो है, वैसे शब्द सुनने बहुत कम मिलते हैं. तो रूबीना जो ये कहूँगा कि आप जो भी मुद्दा बोलती है बहुत अच्छा बोलती है, बट थोड़ा सा संभल के. बिग बॉस क्या करे, यहाँ पे डाकू लोग भी हैं. एजाज पवित्रा की डेट के बारे में जो भी कल दिखाया एपिसोड, इनकी जोड़ी मुझे बिल्कुल अच्छी लगती है. एजाज पवित्रा के बारे में ये कहूँगा कि भगवान करे, खुदा करे, अल्लाह करे, ईश्वर करे कि इनकी जोड़ी बन जाए, क्योंकि दोनों में केमिस्ट्री लगती है. मतलब ऐसा एक शर्माना, दोनों एक दूसरे दोनों शर्माते हैं, तो अगर हो जाए तो अच्छी बात है. बिग बॉस की जोड़ी अभी तक चली नहीं है. जो बाहर आया अंदर दिखावा है, चाहे वो अनूप जलोटा हो या कोई भी है. वहाँ तो मुझे पहले से लगता था कि वो दिखावा ही लग रहा था जलोटा साहब के बारे में, पहले क्योंकि काफी शादियां हो चुकी है, मैरिज हो चुकी है. हाँ, ये बात भी है. अभी ये तो देखो कुछ अंदर का स्टंट कह सकते हैं इसको. ये भी हो सकता है, टीआरपी का स्टंट भी हो सकता है. बट जहाँ तक मैं जानता हूँ कि एजाज और पवित्रा में एकदम रियल लव वाला एक एंगल मुझे दिखाई दे रहा है. बाकी और लोग जो करते हैं, जिन्होंने शादी की, जैसे आप बोल रहे हो, वो चले नहीं. पता नहीं वो क्या है या नहीं, वो मुझे भी पता नहीं. अब ये मुझे देखना पड़ेगा. बिग बॉस में घुस गए, बिग बॉस की आँख से घुसूंगा तब तक पता चलेगा मुझे. समझे, ऐसे कैसे बोल सकता हूँ मैं. तो कंट्रोवर्सी शो बिग बॉस देख रहे कि नहीं आप? बिल्कुल देख रहा हूँ सर मैं. तो कौन है आपके फेवरेट कंटेस्टेंट? मेरा फेवरेट है जान कुमार शानू, क्योंकि वो एक ऐसा बच्चा है, बहुत भोला प्यारा, एकदम नादान बच्चा है. लोग उसे कहते हैं कि ये लुड़कू बैंगन है, यहाँ जाता है. उसकी मासूमियत कोई नहीं देख रहा है. वो दोस्ती बनाना चाहता है. वो ऐसा नहीं कि मैं इसके साथ चीटिंग करूँ, इससे दोस्ती करूँ. वो आपसे भी दोस्ती कर रहा है, इससे भी दोस्ती कर रहा है. उसके अंदर कोई कपट नहीं है, जहाँ तक मैंने देखा. मैंने उनके साथ प्रोग्राम भी किया, काम भी किया है, तो उसको मैं जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ. उनके ऊपर काफी आरोप लगाए, नेपोटिज्म का आरोप लगाया गया. तो मराठी भाषा वाला जो मुद्दा था, मराठी भाषा वाला जो मुद्दा था, कितना सही था? जहाँ तक मैं जानता हूँ कि मराठी भाषा पे जो कहा था, उन्होंने कोई दिल से नहीं बोला था. एक
कहते हैं ना इरिटेट में निकल जाता है वो, वैसे निकल गया। और बाद में उन्होंने माफ़ी भी मांगी। शायद उनको पता नहीं था कि मैंने क्या बोल दिया, फिर हमने रियलाइज़ कराया कि आपने ये गलत बोला है, तो उन्होंने फिर बाद में माफ़ी मांग ली। और वो बच्चा है, नादान है, वो आप सभी जानते हैं। और रही बात नेपोटिज्म की बात, तो सभी जानते हैं, मीडिया भी जानती है कि वो जब 6 महीने के थे तब से वो अपनी फैमिली से अलग है, मतलब अपने फादर से अलग है। तो उनकी माता ने जो उनको दिया है, जो परवरिश की, बहुत अच्छी की है। और ना ही किसी के बारे में उल्टा पुल्टा बोलते हैं। वो आप भी देख रहे, मैं भी देख रहा हूँ। ऐसे नहीं कि मैं उनका भी, मैं फ़ैन तो पहले से था उनका, और ये भी नहीं था कि मैं शानुदा का बेटा तो मैं उनका फ़ैन हूँ। उनके साथ मैंने एक शोज़ किया था, मेरी नाइट थी, मेरी कॉमेडियन VIP नाइट में, तो उन्होंने सिंगिंग की थी, तब से मैं उनका, अब मैं भी फ़ैन हो गया हूँ। और बहुत अच्छा गाते वो, और मेरी दुआ है, ब्लेसिंग है कि वो आगे जाए। अभी बिग बॉस से आप देख रहे हैं तो सर बिग बॉस आ कुमार रहा है, सानू सर क्या साहब कहना का चाहेंगे? बेटा जो है बिग बॉस के घर है इस साल, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिग बॉस हमने कभी देखा ही नहीं तो हम कैसे बताएं। लेकिन क्या शुभकामनाएं होगी? कुमार सानू साहब का बेटा है राहुल वैद्य, इस बार 2 सिंगर है घर के अंदर, क्या शुभकामनाएं होगी आपकी तरफ से उनके? राहुल को हम जानते हैं। राहुल बहुत अच्छा सिंगर है, बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत अच्छा खेल रहा है, ये भी मुझे पता लगा है। और कुमार शानू जी का बेटा, उसको भी हम शुभकामनाएं देते हैं, अच्छा करे, थोड़ा संभल के बोले, जो चीज़ें बोलता है थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, मैच्योरिटी और उसमें आनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। सर इस बार भी एक जोड़ी एजाज की और पवित्रा की जोड़ी जो है, ये देखिए बिग बॉस आ गए। क्या कहना चाहेंगे? एजाज आ जाओ ना बिग बॉस, असली बिग बॉस। एजाज और आइए पवित्रा ना। की जोड़ी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? Join. Come on, join. अरे दिखा याद हूँ मैं, क्या अभी याद नहीं? अरे याद है, याद है। चलो चलो चलो, आ जाओ, अनूप जी बात करेंगे। बिग बॉस आ गए। अनूप जी बात करेंगे। जी चलिए बिग बॉस की बात हो रही है, तो सर इस बार का कितना फॉलो कर पा रहे हैं आप, एंड कैसा लग रहा है आपको? मैं इस बार देख नहीं पा रहा क्योंकि मैं अयोध्या में था। अयोध्या जी से वापस आए हैं, मैंने जब तक सीट बार गया तब तक देखा है, उसके आगे देखना है, तो इसीलिए मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा ज़्यादा। आप लोग बताइए। इस बार भी विवाह की तैयारी हो रही है बिग बॉस में, क्या कहना चाहेंगे एजाज और पवित्रा की? असल में मुझे सच में बिग बॉस पता ही नहीं है, मैंने बिग बॉस कभी इतना देखा है। तैयारी हो चुकी है, बाजा अच्छा सीजन है, 12 देखा था आपने? मैं नहीं देखा था, सिर्फ खेला था, देखा नहीं था, खेला था। अपने भी एपिसोड नहीं देखे। बिग बॉस को कितना फॉलो कर पा रही है, कौन है फेवरेट कंटेस्टेंट और क्या लगता है? बिग बॉस में कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, जैसे जान कुमार शानू है, राहुल वैद्य है, निशांत है। मैं ज़्यादा फॉलो नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज़ मैं कुछ अपने ही प्रोजेक्ट्स में भी बहुत बिजी हूँ। और जैसे आप जानते हैं अभी 7-8 मंथ्स हम कुछ काम नहीं कर पाए हैं, तो जैसे ही अब थोड़ी छूट मिली है, जैसे शूट्स शुरू हुई हैं, वैसे ही भागम दौड़ी भी शुरू हो गई है। सो आई वाज शूटिंग फॉर माय वेब सीरीज़ नाउ, और बिग बॉस इस वजह से मैं नहीं फॉलो कर पा रही हूँ। फेवरेट कंटेस्टेंट, आई थिंक इट्स टू अर्ली टू से अभी क्या हो रहा है एग्जैक्टली मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट जो भी है कॉन्सेप्ट बिग बॉस का हमेशा बहुत ही धमाकेदार होता है, तो आई एम श्योर इस बार भी होगा एंड ऑल कंटेस्टेंट्स आर गोना रॉक फॉर श्योर। जैसे कि आपने कहा आपके जो फ्रेंड है राहुल काफ़ी विवादों में रहे इनसाइड द हाउस, नेपोटिज्म का मुद्दा उठाया, आप क्या कहना चाहिए जान सानू को ही लेके? यार वो अंदर शो में गेम खेल रहा है, देखो वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो उसका दिमाग से कर रहा है वो। एंड आई नो हिम एज ही इज़ ओनली बेस्ट फ्रेंड आई हैव, मेरा बहुत ही करीबी दोस्त है, तो मैं जानता हूँ उसको इन एंड आउट। ही इज़ अ वेरी स्मार्ट एंड वेरी शार्प गाय, एंड उसने जो भी कुछ किया है शायद मेरे ख्याल से वो शो के लिए ही किया है, वो गेम खेल रहा है अंदर। नेपोटिज्म को लेकर हमारा ऐसा कुछ मानना नहीं है, मतलब टैलेंट इज टैलेंट, वो चाहे किसी इंडस्ट्री के ख़ानदान से कोई आता है, अगर वो टैलेंटेड है तो ही वो सक्सेसफुल है, चाहे वो किसी नॉर्मल या किसी आम जनता के परिवार से आता है। टैलेंट ऑलवेज सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, टैलेंट को ही इज्जत मिलेगी। सर बिग बॉस आ रहा है, आप देखते हैं, क्या रिएक्शन आपका? देखिए इस वक्त है ना, मैं थोड़ा कुछ और काम में बिजी हूँ, नहीं तो लास्ट ईयर मैंने पूरा बिग बॉस शुरू से एंड तक देखा था, बट इस बार थोड़ा सा मेरा कुछ काम ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से मैं वक्त नहीं दे पा रहा हूँ, देख नहीं पा रहा हूँ। देखा आपने थोड़ा बहुत? मैं इस बार नहीं देख पाया। अरे एक मिनट, बीच में क्यों कट कर रहा है यार? शादी की शादी का बता दो सर, शादी का बता दो। कुमार सानू साहब का जो बेटा है वो बिग बॉस 14 में है और राहुल वैद्य भी है। जी जी क्या जी कहना जी चाहेंगे उस बारे में, फॉलो कर पा रहे हैं आप? इस बार खास इसलिए फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि मेरे दोनों बहुत ही प्यारे दोस्त उस दोनों हैं वहाँ, जान भी है, और इनफैक्ट अभी मैं जल्दी यहाँ मिल के फिर मैं जा रहा हूँ शानुदा के घर। शानुदा खास बिरयानी बनाए
तो बोले आओ बिरयानी खाओ, मैंने बनाया क्योंकि शानुदा अभी एकदम फिट है ना, तो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं. He is got his negative certificate. देख रहा हूँ बिग बॉस. हाँ, तो कौन है आपके फेवरेट कंटेस्टेंट, कुछ बताना चाहिए आप? इस बार तो काफ़ी यूथ आया है क्योंकि बिग बॉस 14 है, तो ये 14 ही है, तो 3 लोगों के लिए 14 ही है. तो बिग बॉस 14 जो है वो चल रहा है, जिसमें राहुल वैद्य भी मेरा फेवरेट है क्योंकि बहुत अच्छा सिंगर है, बहुत अच्छा गुड लुकिंग है. जान कुमार शानू ज़रा पंगे ले रहे हैं, लेकिन सभी का एक साथ में, और जान इनकी जान है, एक्सक्लूसिव है. तो मुझे लगता है कि बिग बॉस एक शो है, इसको एंटरटेनमेंट के हिसाब से लो, बाकी तो आपको पता ही है सारे पैतरे. सुनील जी, जान और राहुल के बीच में काफ़ी विवाद हुआ था, नेपोटिज्म का मुद्दा उठाया, आप क्या कहना चाहिए? भाई राहुल ने सही, नेपोटिज्म अगर सही चीज़ के लिए है तो होना ही चाहिए. आइए सर पंकज जी, नेपोटिज्म अगर सही चीज़ के लिए है तो होना चाहिए. जैसे RD बर्मन SD बर्मन के बेटे हैं, तो मैं ऐसा नेपोटिज्म सलाम करता हूँ. हाँ, ग्रुपिज्म को मैं सलाम नहीं करता, ग्रुपिज्म नहीं होना चाहिए. बाकी नेपोटिज्म अगर एक बाप अपने बेटे के लिए, एक भाई अपने भाई के लिए कर रहा है तो अच्छी बात. राहुल वैद्य का गेम कैसा देख रहे हैं आप? उनके साथ भी काफ़ी झगड़ा हुआ जैस्मिन के साथ, आप क्या कहना चाहेंगे? वैद्य को देख के मुझे एक ही बात कहना चाहूँगा कि वैद्य हकीम खतरा है जान, खतरा है जान, वैद्य हकीम खतरा है जान. तो वैद्य और जान को समझ लीजिए, जोड़ लीजिए. और मेरे साथ में कल्याणी जाने वाला मेरा दोस्त आ चुका है. क्या बात है, महफिल छाई हुई है और अभी महफिल के लिए हम तो अग्रसर हो रहे हैं.